हमारा कई महीनों से लगातार जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर और लोगों से मिलना जुलना चल रहा है। लोगों में एक बहुत जबरदस्त उत्साह है। नौजवान, खासकर जो नौजवान साथी हैं हमारी विधानसभा के, उनमें बहुत जबरदस्त उत्साह है और वो बिल्कुल बदलाव की नीयत पर ही काम कर रहे हैं। और सारा इस बार विधानसभा ने बदलाव का मूड बना लिया है, तो मैं बहुत जबरदस्त समर्थन और प्यार लोगों से मिल रहा है। लगातार आप डोर टू डोर संपर्क के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। क्या समस्याएं विधानसभा में अक्सर निकल कर आ रही हैं? जहां तक समस्याओं की बात है, हमारी विधानसभा तो अभी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है। सड़कों की बात करें, बहुत बुरी हालत। गांव की गलियों की बात करें, बहुत बुरे हालात। पानी की पीने की समस्या बड़े लेवल की है। नहरी पानी किसानों के लिए वो एक बड़ी समस्या है। हेल्थ का एक बड़ा इशू है। हॉस्पिटल्स की हालात बहुत बड़े खस्ता हैं। स्कूलों की हालात बिल्कुल मरणासन स्थिति पे पहुंची हुई है। ले देकर आप हर परेशानी बहुत जीरो लेवल पे पहुंची हुई है। सारे लोग परेशान हैं। पूरी विधानसभा में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। किसी रास्ते पे आप पैदल नहीं निकल सकते, बाइक से नहीं निकल सकते। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं और लोगों के सामने इन्हीं समस्याओं के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और हम विधानसभा की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ताल ठोक रहे हैं। और लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। तो इंशाल्लाह जरूर हम इस बार इन समस्याओं को, जो जमीन से लेवल से जुड़ी हुई जो समस्या है, उनको हम समझ भी रहे हैं और उन पर ही हमारा काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने वक्त हमें विधायक बनने का मौका दिया तो इन समस्याओं पर हम बहुत मजबूती से काम कर सकें। लोगों की अहम मांग मेवात में यूनिवर्सिटी, अगर आपको परवाने की देती क्या ये मांग लोगों की पूरी हो पाएगी? देखिए, यूनिवर्सिटी से पहले हमें जो असल जो हमारा मुद्दा है, यूनिवर्सिटी हमारा हक है। जब हरियाणा के सभी जिलों में यूनिवर्सिटी है, तो हमारे जिले में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? लेकिन उससे पहले हमें एक जमीन लेवल से जाना पड़ेगा। हमारे प्राइमरी स्कूलों की हालात, हमारे मिडिल स्कूलों के हालात, हमारे सेकेंडरी स्कूलों के हालात, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के हालात। हमारे पास एक बॉयज कॉलेज तक नहीं है। लड़कियों के लिए स्पेशल अलग से कोई स्कूल नहीं है। कोई संसाधन नहीं है कि जिनसे हम बच्चों को पढ़ा सकें, जो हमारे बच्चे आगे आ सकें। तो यूनिवर्सिटी एक डिमांड अलग है और हमारे जो नीचे से लेवल से जो स्कूली शिक्षा है, उसका अलग इशू। तो हमें तो दोनों चीजें ही टेकल करनी है। यूनिवर्सिटी की बड़ी डिमांड है, तो वो हमें, हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम अच्छी जद्दोजहद करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। अगर जनता के आशीर्वाद से ऊपर वाले ने एक साथ चुने तो इज्जत बख्शी, क्या इन सभी समस्याओं से जनता को छुटकारा मिल पाए? देखिए, मैं जहाँ तक समस्याओं की बात है, हमें कोई राजनीतिक विरासतें मैं नहीं संभाल रहा, ना हमें राजनीतिक विरासतें बढ़ानी। हमने लोगों द्वारा बनाया हुआ हूँ और मैं अपने सभी विधानसभा वासियों से, मेरी इनके ही जैसे मैं घर से परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। और इनकी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमने पहले फेस की हैं, जो ये आज फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव इनसे, समस्याओं से, और हमारे लोगों की जो असल परेशानी है उनसे हमारा जुड़ाव है। तो हम बिल्कुल उनसे मेहनत करेंगे, उन समस्याओं से हमारा निदान हो सके, उन परेशानियों से हमारे लोगों का मतलब छुटकारा मिल सके। तो उस लेवल पे ही हम काम करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कवर अप कर पाएंगे सारी समस्याएं से। पुराना विधानसभा से कई प्रत्याशी मैदान में हैं। सर अपने आप को कहाँ देखते देखिए, प्रत्याशी हम तो पहली बार विधानसभा की तरफ देख रहे हैं। बाकी 9 साल हमें राजनीति में हो गए। 9 साल में हमने लोगों की सेवा की है, खिदमत की है और लोगों की समस्याओं को सुना है और समाधान की कोशिश की है, समाधान किया है। जहां तक अब प्रत्याशियों की बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। अभी जो मौजूदा एमएलए हैं हमारे और एक्स एमएलए हैं, और इनके इतर लोग इनसे बिल्कुल खफा है और लोग चाहते हैं कि कोई नया, नए के लिए कई सारे विकल्प हैं, कई सारी बातें हैं।
तो उनमें जो भी सारी चीजें हैं, तो मैं तो अपने आप को उनपे पहले नंबर पे ही रखता हूँ। जिस तरीके से लोगों को प्यार मोहब्बत मुझे मिल रहा है, और हाँ, ये हमेशा रहा है, चाहे 9-10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, तो लोगों में एक उमंग है, नया हो, बदलाव हो, इस बार हो। और कांग्रेस की सरकार जहां तक हरियाणा सरकार में आ रही है, तो लोगों की ये भी सोच है कि हमारा जो नया बदलाव हो कांग्रेस के टिकट के साथ हो, तो ये और बेहतर है, जिससे हम सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करके नहीं अपने विकास कार्यों को और समस्याओं से निजात पा सकें। जमीनी स्तर से लेकर विधानसभा तक की भवन तक की बात करें, अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी विश्वास करती देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी को हमने पार्टी के साथ जब से लगे हैं, हम खिदमत कर रहे हैं पार्टी की भी, लोगों की भी। लोगों की आवाज है बदलाव की, तो पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। बाकी अभी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो जो पार्टी का निर्णय रहेगा वो हमारे, वो है? हमें। क्या अपील लोगों से करना चाहिए? हमारी अपील लोगों से यही है, इलेक्शन हर 5 साल में आता है, 50 साल से 70 साल से आप वोट कर रहे हैं, हमने भी वोट किए, हमारे बाप दादाओं ने वोट किए, सबने वोट किए। तो इस बार जिसके पास विजन हो, जिसके पास मिशन हो, युवा शक्ति के हाथ में सारी बागडोर है, युवाओं से खास तौर से मेरी अपील, नया चुने, सही चुने, और उसके लिए आवाज उठाएं। जो आपके लिए आपको लगे कि वो आपके साथ खड़ा रह सकता है, जो आपके बीच में खड़ा रहा है, जो आप लोगों की समस्याएं पहले सुनता आया है, तो इनसे मेरी अपील है कि वो हमारा सहयोग करें, और जिससे हम एक मजबूत हमारे लोगों की आवाज उठा सकें, विधानसभा में भी उठा सकें, जहां भी इनको जरूरत पड़े हम इनकी आवाज उठा सकें, और हम उनके लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहें।